एवरी एथ एलिमेंट है, जो एवरी एथ एलिमेंट है वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है लाइक फर्स्ट वाला। इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिक के अंदर सेवन राग्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे 7 राग्स होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। कोई प्रॉपर प्लेस नहीं था इनके ऑक्टेव रूल के अंदर, ठीक है। अब जो मेन बात सुनिए कि इससे कैसा क्वेश्चन बन सकता है, कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टीएलसीसी के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं क्लास 11th के चैप्टर 3 को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो कल वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल, ठीक है। उसके ड्रॉबैक्स हमारे रह गए थे, तो आज इसको कंटिन्यू करते हैं। लेट्स थोड़ा सा यहाँ हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। तो कल हमने यहाँ पर ये पढ़ा था कि जो हमारे न्यूलैंड भाई साहब थे, जो न्यूलैंड साइंटिस्ट थे, उन्होंने एलिमेंट्स को ऐसे क्लासिफाई किया कि उन्होंने उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में प्लेस किया, ठीक है। एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको प्लेस कर दिया एलिमेंट्स को। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने प्लेस तो कर दिया, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो एट्थ एलिमेंट है उनके अंदर सिमिलैरिटीज हैं। दैट मींस कि जो एवरी एट्थ एलिमेंट है वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है लाइक फर्स्ट वाला, ठीक है। हर एक एट्थ एलिमेंट जो है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट की तरह ही प्रॉपर्टी शो करता है। ये न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल कहता है, ठीक है। ऑक्टेव रूल का मतलब यहां पर समझ लीजिए, यहां पर हर एक एट्थ एलिमेंट फर्स्ट वाले की तरह सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये किसके ऊपर बेसिस था? जैसे इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिक के अंदर 7 राग्स होते हैं, ठीक है। जो हमारे 7 राग्स होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। तो सा से स्टार्ट होता है और सा पर ही आकर वो टर्मिनेट हो जाता है, एंड हो जाता है। ये सा से स्टार्ट होता है और सा पे ही आकर वो एंड हो जाता है। तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो एट्थ एलिमेंट है, तो एट्थ वाला जो है वो फर्स्ट वाले के जैसी ही सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, ये न्यूलैंड ने कहा, ठीक है। यहां पर ये बात याद रखना। अभी जो पहले डॉबरिंगनियन ने किया था, वहां पर उसने भी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में लगाया था, और न्यूलैंड ने भी यही काम किया कि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में लगाया और कहा कि भाई यहां पर जो एवरी एट्थ एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले की तरह सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहां पर इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को रखा, जैसे कि पहला एलिमेंट यहां पर इन्होंने अपनी सीरीज के अंदर रखा लिथियम, ठीक है। लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद आना तो चाहिए नियोन, बट नियोन उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुआ था। जो हमारी नोबल गैसेस थी उस टाइम तक वो डिस्कवर नहीं हुई थी, तो यहां पर उनको हम यहां पर नहीं कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि डिस्कवर नहीं हुई अभी वो, ठीक है। तो उसके बाद फ्लोरीन के बाद डायरेक्ट क्या है, सोडियम है। तो अब यहां पर हम अगर देखने लग जाएं कि न्यूलैंड ने कहा था क्या कहा था उन्होंने कि एवरी एट्थ एलिमेंट दैट इज Na will have the same properties like first element like lithium, ठीक है। जो आपका एवरी एट्थ एलिमेंट मतलब फर्स्ट सीरीज के अंदर वहां पर वो सोडियम है एट्थ एलिमेंट, और वो किसकी तरह प्रॉपर्टी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा, फर्स्ट वाले की तरह, ठीक है, जो कि हमारा लिथियम है। वैसे ही दूसरी सीरीज की अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो वो यहां से शुरू होती है मैग्नीशियम से लेकर। सेकंड सीरीज के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है आपका मैग्नीशियम, और जो एट्थ एलिमेंट है वो है आपका कैल्शियम, ठीक है। इससे यहां पर क्या क्लियर होता है कि जो कैल्शियम है वो सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है बिल्कुल मैग्नीशियम की तरह, ठीक है। क्या आप बात समझ गए? अब सुनिए, इतनी बात तो यहां पर हमने डिस्कस कर ली, ये तो बहुत आसान था, ये तो हमने कल भी डिस्कस कर लिया था। अब यहां पर मेन बात सुनिए कि इससे कैसा क्वेश्चन बन सकता है, कैसा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। आपसे यहां पर पूछ सकता है कि जरा आप ये बता दीजिए कि न्यूलैंड ने जो अपना ऑक्टेव रूल दिया था उसके ड्रॉबैक क्या थे, ठीक है। क्वेश्चन यही बनता है, मोस्टली यही बनता है कि जो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल था उसके ड्रॉबैक्स क्या थे। यहां पर हम 3 ड्रॉबैक्स पढ़ने वाले हैं इसके। कौन कौन से ड्रॉबैक्स पढ़ने वाले हैं? पहला ड्रॉबैक यहां पर यह आता है कि हाइड्रोजन के लिए कोई प्रॉपर प्लेस नहीं था इनके ऑक्टेव रूल के अंदर, ठीक है। जो ऑक्टेव रूल इन्होंने यहां पर दिया था उसके अंदर हाइड्रोजन फिट ही नहीं हो पाया, उसके लिए कोई प्रॉपर प्लेस नहीं था, तो यहां पर फेल हो गया, इनका पहला ड्रॉबैक हो गया। दूसरा है यहां पर कि ऐसे एलिमेंट जो कैल्शियम के बाद में आ रहे थे, सीरीज के अंदर जो कैल्शियम के बाद वाले एलिमेंट्स थे वो भी इस सीरीज के अंदर फिट नहीं हो पाए,
ठीक है, वो भी ऐसे प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर रहे थे। देखिए इसको समझ लेते हैं। यहां पर इनका जो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल था ये कैल्शियम तक के एलिमेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल रहा, उससे बाद के जो एलिमेंट्स थे वो ऑक्टेव रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, सिंपल सी बात है। उसके बाद और क्या कह सकते हैं, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, जैसे ही हमारी नोबल गैसेस डिस्कवर हो गई, उनकी डिस्कवरी के बाद उनको प्लेस करना बड़ा डिफिकल्ट हो गया न्यूलैंड के लिए, ठीक है। तो तीसरा ड्रॉबैक हो गया। अब हमने यहां पर इनके ड्रॉबैक यहां पर सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल क्या है वो डिस्कस कर लिया, उसके बाद आपका उसके ड्रॉबैक्स क्या है वो हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर आप देख लीजिए, आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, द गिवन अरेंज सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। यहां पर कुछ एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं जैसे कि फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड पोटेशियम, ठीक है। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में और एक सीरीज के अंदर लगे हुए हैं। तो जरा इन चारों ऑप्शंस में से देखकर बताइए कि ये किस लॉ के बेसिस पर हमने यहां पर इनको लगाया हुआ है, मतलब कौन सा लॉ भी हमने पढ़ा था जिसके बेसिस पर हमने इनको इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में लगाया है। तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में लगाने वाला साइंटिस्ट कौन थे, न्यूलैंड थे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, राइट।